देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक प्रोटॉन है जो v वेलोसिटी के साथ चल रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके पाथ को शो किया गया है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चलते हुए इस पाथ पी क्यू आर के लॉन्ग मूव हो रहा है हमारे पास में, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन नियर पॉइंट पी क्यू एंड आर। हमको पी क्यू एंड आर पॉइंट के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है। बात करते हैं देखो पी पॉइंट के लिए, तो पार्टिकल के अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएं, मतलब वेलोसिटी वेक्टर को, तो टेंजेंट से बताएंगे। पी पर टेंजेंट हमारा इस तरफ जा रहा है, क्यू पे अलॉन्ग डायरेक्शन टेंजेंट ये होगा और आर पर टेंजेंट ये होगा। ये तीनों टेंजेंट हमको पार्टिकल के मोशन को दिखा रहे हैं। अब पी पॉइंट पे पार्टिकल चल रहा है अलॉन्ग द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होना चाहिए था। अगर हम पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा पी पर टेंजेंट, क्यू पर टेंजेंट, आर पर। लेकिन अगर पाथ को कैरी करें, चेक करें, तो पार्टिकल पी से जा रहा है क्यू पर इस तरफ। मतलब बोल सकता हूँ कि सर एक वेक्टर इस पर इस तरफ है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, और रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल मिल रहा है। मतलब एक दूसरा फोर्स या दूसरा वेक्टर इसके ऊपर अप्लाइड होगा, कहाँ पर, इससे परपेंडिकुलर में। तभी जो नेट डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द कहाँ पर होगा, डायगोनल पे। इसका सेंस ये हुआ कि अगर इस तरफ वेलोसिटी वेक्टर है तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ बी या एफ एम, दैट विल गिव इस डायरेक्शन अलॉन्ग द डायगोनल। ये इसको डायगोनल की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो वेलोसिटी इस तरफ और पी पॉइंट पर आपका फोर्स वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब अगर क्यू की बात करें तो क्यू पर अलॉन्ग वेलोसिटी और मोशन दोनों टेंजेंट अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा होगा। एफ एम कितना होगा, 0। और अगर हम आर पॉइंट की बात करें तो पार्टिकल का वेलोसिटी है अलॉन्ग द टेंजेंट, पार्टिकल डाउनवर्ड डायगोनल पे जा रहा है। मतलब आर पॉइंट के लिए अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को, दैट शुड बी अलॉन्ग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ द एफ एम। क्या बातें समझ आ रही हैं कि जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि सर अगर हमारे पास थोड़ा सा वेक्टर को रिकॉल करना पड़े, तो अगर दो वेक्टर्स आपके पास में है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दे आर एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, देन इन दैट केस द रिजल्टेंट विल बी अलॉन्ग द साइड ऑफ डायगोनल। यहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इस सिनेरियो में ही हमको रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, डायगोनल केस में मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पर, तो पहले केस में जब बात करते हैं पॉइंट पी के लिए, तो पी पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है, पार्टिकल जा रहा है अलॉन्ग ऐसे क्यू की तरफ। तो कन्फर्मेशन है कि सर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा इसके ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्यू पर बात करें तो वेलोसिटी डायरेक्शन और मोशन सेम में है, दैट इज़ नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो हम मान सकते हैं कि सर एफ एम कितना है वहाँ पे, 0 है। और अगर आर के लिए बात करें तो डायरेक्शन मोशन की ये है, वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ मिली, तो कन्फर्मेशन है मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड में होगा। तभी फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, डायगोनल पर मिलेगा। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई हम यहाँ से हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए अगर हम बात करना चाहें कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमको पता होता है, मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास, अगर उसको हम डिफाइन करते हैं, सर एफ एम होता है क्यू वी क्रॉस बी। मतलब अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का हम क्रॉस प्रोडक्ट लें सर, तो हमको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। तो क्या यहाँ से हम एग्जामिन कर सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर हमारा है अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज़ अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। अगर हम बात करना चाहें यहाँ से, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में एंड हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज़ अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन। अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे, तो हम ऐसा कौन सा बी वेक्टर लें कि हमको जो एफ एम मिल रहा है, एफ एम को अगर मुझे जे में लाना है, तो वेलोसिटी मेरा आई कैप में है, तो आई क्रॉस क्या करें, अगर हम आई क्रॉस, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आई है हमारा, रिजल्टेंट हमको मिल रहा है जे में, तो हम आई क्रॉस अगर माइनस ऑफ के करते हैं, दैट विल इक्वल्स टू द प्लस जे कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी हमारी, प्लस जे कैप में होगी इस सिनेरियो के लिए, दैट इज़ विल बी द इनवर्ड डायरेक्शन। या हम इसको राइट हैंड कर्ल से भी निकाल सकते हैं कि सर अगर हम फिंगर्स को ओपन करते हैं अलॉन्ग द आई, राइट हैंड की फिंगर्स अगर आई की तरफ ओपन करें, तो फिंगर्स कैसे कर होंगी कि थंब जो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स दे हमको।
मतलब अगर हम समझें राइट हैंड थंब रूल से कि फिंगर्स को अगर हम कर्ल करते हैं, मैंने फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को ओपन किया हॉरिजॉन्टल अलोंग द आई एंड कर्ल सच दैट कि जो थंब है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में हमको मिल रहा है। राइट हैंड का थंब अपवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर्स को ओपन किया हमने हॉरिजॉन्टल आई की तरफ, तो कर्ल कहाँ होंगी, फिंगर्स कर्ल होंगी इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इनवर्ड। और अगर हम आर पॉइंट के लिए सिमिलरली बात करें कि सर हमने फिंगर ओपन किया एक्स में ही और थंब हमको लेना है डाउनवर्ड, थंब मीन्स जो फोर्स हमको लेना कहाँ है, डाउनवर्ड, तो फिंगर्स अब ओपन होंगी तो पाम आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो कर्ल कहाँ होगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। कर्ल कहाँ पर होगा हमारा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज़ द माइनस जे कैप। अगर हम इस सिनेरियो के लिए बात करना चाहें तो एक बार आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मिलेगा फर्स्ट वाले केस के लिए, और सेकंड वाले केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा। तो यहाँ से 3 सिनेरियो हमको पता चल गया कि सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमको यहाँ से 3 टर्म्स पता चल गए कि सर अगर हम बात करते हैं पॉइंट पी के लिए, तो पी पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमको यहाँ से 2 पॉइंट्स पता चल गया कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी द इनवर्ड एंड दैट एट पॉइंट आर इज आउटवर्ड। अब हमको सर चेक करना है यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमको मिल गया, अभी उसके लिए बात करना है मैग्नीट्यूड की। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में पाथ के लिए, आर इक्वस टू एम वी बाई क्यू बी, आर इक्वस टू एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर जो बी होगा दैट विल इक्वस टू द एम वी बाई क्यू आर, और ये हमको बताएगा कि सर जो बी होगा दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। अगर आर की वैल्यू लार्जर होगी तो बी स्मॉलर होगा एंड वाइस वर्सा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर के लिए, तो हम इसका पाथ ऑफ रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सर्कुलर पाथ, मतलब एक सर्कुलर ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो अगर हम पी के लिए बात करते हैं तो दैट विल बी नियरली लाइक एज सच दैट दिस, ये हमने सर्कुलर पाथ पी पर ड्रॉ किया। और अगर हम बात करते हैं आर के लिए तो दैट विल बी नियरली लाइक ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ सर्कल, दैट विल बी द स्मॉलर साइज ऑफ सर्कल सच दैट लाइक ऑफ दैट। और अगर सर हम बात करते हैं क्यू के लिए तो क्यू नियरली ऑफ द टेंजेंट स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द ऑफ द इनफाइनाइट रेडियस। यहाँ पर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे दैट सर्कल विल बी ऑफ द इनफाइनाइट रेडियस। तो अगर हम इसको ड्रॉ भी करेंगे तो काफ़ी लार्जर सर्कल हमको यहाँ पे मिलेगा, तभी हम नियरली टेंजेंट को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर पाएंगे यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आर की वैल्यू जिसके लिए स्मॉलर होगी वहाँ पर बी की वैल्यू लार्जर होगी। सबसे स्मॉलर आर कहाँ पर मिलेगा, पॉइंट आर पर। तो मैं कह सकता हूँ कि सर आर ऑफ आर इज़ लेस देन आर ऑफ पी एंड दैट इज़ लेस देन आर ऑफ क्यू। तो इन्वर्सली करेंगे तो बी ऑफ आर विल बी ग्रेटर देन बी ऑफ पी दैट विल ग्रेटर देन बी ऑफ क्यू। तो यहाँ से हमको दोनों चीज़ें मिल गई, डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए। एक बार समराइज फिर से करते हैं। सर पी पर टेंजेंट था एक्स की तरफ, रिजल्टेंट जा रहा है पार्टिकल अलोंग द डायगोनल, देन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। आर पॉइंट पे टेंजेंट है एक्स की तरफ, पार्टिकल चल रहा है डायगोनल पे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर हो गया, डाउनवर्ड में हो गया। अब फिर हमने राइट हैंड रूल का यहाँ पे यूज़ किया। राइट हैंड रूल का यूज़ करने से ये पता चला कि सर कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा है राइट हैंड के लिए, हमने राइट हैंड के लिए पढ़ा है सर ये कि राइट हैंड की बात करते हैं तो फिंगर्स को ओपन करते हैं हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कर्ल करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन जो थंब है दैट विल इधर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स।
तो फिंगर्स हमने ओपन किया along द वी और रिजल्टेंट हमको एफ मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड के लिए। तो कन्फर्म है फिंगर्स कहाँ कर्ल होंगी, इनवर्ड होंगी। और आर पॉइंट के लिए सर फिंगर्स ओपन हुई हैं एक्स की तरफ, रिजल्टेंट हमको मिला है डाउनवर्ड फोर्स, तो कन्फर्म है कर्ल कहाँ पर होंगी, आउटवर्ड में। तो यहाँ पर फील्ड आउटवर्ड, यहाँ फील्ड इनवर्ड, और क्यू पर सर वेलोसिटी का टेंजेंट और मोशन सेम डायरेक्शन में है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पे 0 हो गया। तो फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, डायरेक्शंस तो मिल गया। मैग्नीट्यूड कैसे बात किया सर, कि मैग्नीट्यूड की बात करने के लिए हमने दोनों पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ किया, पी पॉइंट पे सर्कल और फिर हमने सर सर्कल ड्रॉ किया आर पॉइंट के लिए। तो पी पॉइंट के लिए सर्कल का रेडियस लार्जर है और आर पॉइंट पे सर्कल का रेडियस स्मॉलर है, और आर इक्वल्स टू होता है हमारे पास एम वी अपॉन क्यू बी। तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बी, आर लार्जर होगा तो बी की वैल्यू वहाँ पे स्मॉलर होगी, और अगर आर स्मॉलर होगा तो बी की वैल्यू हमारे पास वहाँ लार्जर होगी। यहाँ से कंक्लूजन मिला कि बी एट आर इज ग्रेटर देन बी ऑफ पी एंड ग्रेटर देन बी ऑफ क्यू। थैंक यू।